स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन लिया था टेंस का कि टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, और हमने ये भी डिस्कस, उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हमने टेंस के टाइप्स पढ़े थे कि टोटल टाइप्स कितने हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसी को डिस्कस करने वाले हैं और उसको हम प्रैक्टिकली हम सीखने वाले हैं। उसकी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, एस और ईएस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम इंग्लिश की भी सीरीज़ लेकर चलते हैं और केमिस्ट्री भी इस चैनल पे पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर हम फिजिक्स भी इसी चैनल पे हम वीडियोज़ रखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब पहला जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आप याद रखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस को उर्दू में हम क्या कहते हैं? ज़माने हाल सादा, ज़माने हाल सादा, जो उसी को हम हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। अब याद रखो कि इसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मेन वर्ब क्या है? और अगर आपको समझ में नहीं है मेन वर्ब तो पे आप सर्च करें कि मेन वर्ब बाय मूलचंद, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, सब्जेक्ट जो है वो क्या है? और बड़ी बात, इसमें एस और ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको देखते हैं, द यूज ऑफ एस और ईएस विथ मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं स्टूडेंट? एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। कीप इन योर माइंड कि मेन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब ये याद रखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास एक प्लूरल होते हैं, एक सिंगुलर। अब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे, और अगर दो नाम हो जैसे कि जॉन एंड सारा, तो ये क्या? प्लूरल हो गया। तो इसके साथ हम एस और यस का इस्तेमाल नहीं करते। याद रखना, जुमले में कहीं पे भी ये अगर सब्जेक्ट है तो आप एस और यस इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। बात समझ में आई? देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको हम क्या कहते हैं? ज़मान हाल सादा, और उसको इंग्लिश में दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और मेन वर्ब किसमें? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और मेन वर्ब क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप सर्च करें मेन वर्ब बाय मूलचंद, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो जरूर देखें। द यूज ऑफ एस और ईएस। मेन बात, इसमें एस और ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब्जेक्ट, ये सारे के सारे कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? दीज आर कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट, जो जमा में होते हैं। आई, वी, यू, दे, जैसे कि जॉन और सारा, दोनों के दोनों क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो याद रखना कि इनके साथ एस, नो यूज ऑफ एस और ई एस विथ मेन वर्ब। इसको याद रखना, जब ये सब्जेक्ट आपको कहीं भी जुमले में नजर आए, तो आप एस और ईएस इस्तेमाल मेन वर्ब के साथ नहीं कर सकते। दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर का रूल है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस या ईएस नहीं इस्तेमाल कर सकते मेन वर्ब के साथ। और तो फिर ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, उस पे चलते हैं हम। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ही, शी। और ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़के के लिए। शी किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। ही होता है मेल के लिए और शी होता है फीमेल के लिए। ही, शी, इट। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा? एक, सारा। ओके हो गया। तो इनके साथ इनको क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। इनको क्या कहते हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट इनको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट और सारा। ठीक हो गया। इसको कहते हैं
सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द यूज ऑफ एस और ई एस विथ मेन वर्ब। अच्छा, याद करो कि ही शी इट, कहीं पे भी ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो उसके साथ हम एस और यस का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। कैसे, देखते हैं। अब एक दो जुमले में बनाता, फिर इसको हम सीख लेते हैं। शी, अब देखते हैं, अब इसके साथ नहीं लगता। कैसे नहीं लगता, अब पहले मैं आपको बता एस और यस कैसे लगता है, ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं कि ही राइट्स होगा, ही राइट्स अ लेटर। अब देखो एस इस्तेमाल हुआ, ही राइट अ लेटर नहीं लिख सकते, ही राइट्स, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हमने क्या लगाया, राइट्स, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, ही जो होता है इस्तेमाल होता है फीमेल, मेल के लिए इस्तेमाल है। ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, ता है, लिखती है, लिखता है, मतलब ता ते ऐसे लाता, तो वो खत लिखता है, ही राइट्स। अब देखो ये मेन वर्ब हो गए, मेन वर्ब के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, एस और एस इस्तेमाल करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल के मुताबिक एस और एस इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल हुआ है, या इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि एक सब्जेक्ट हमारा कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है। बात समझ में आ रही। अगर हम इसी को प्लूरल में, अब हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका प्लूरल ले लेते हैं, प्लूरल को देखते हैं। जैसे कि मैं खत लिखता हूं तो क्या होगा, आई राइट्स अ लेटर। ये गलत है सेंटेंस स्टूडेंट, ये गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है, क्योंकि आई के साथ एस और यस नहीं लगता। तो क्या होगा, ही आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं, मैं खत लिखता हूं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, उसको फिर प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। पहले मैं आपको ये एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ज़मान हाल सादा है, और मेन वर्ब इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखना कि मेन प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और उसमें याद रखना कि यूज किया जाता है एस और एस किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। कीप इन योर माइंड, आप अपने जहन में जरूर जहन नशीन कर ले कि मेन वर्ब के साथ एस और एस लगता है कहां पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन कब, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, जॉन एंड सारा। देखो दो हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ एस और एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब के साथ हम एस और एस नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अब ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सारा हो गया, जॉन हो गया, अली हो गया, अहमद हो गया, जो भी दूसरी भी नाम है ना, एक बंदा है, तो अगर एक बंदे की बात करें तो मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और एस लगता है, ये याद रखना। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, राइट्स, देखो राइट्स एस लग गया। अब देखो प्लूरल के साथ आई राइट अ लेटर, देखो राइट्स नहीं होगा, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। अब देखते हैं कि सेंटेंस, हम इसमें सेंटेंस के कितने 4 टाइप्स पढ़ेंगे, उसी को देखते हैं। फिर सेंटेंस भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो सेंटेंस है ना, इसी में हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप्स पढ़ेंगे सेंटेंस के, 4 पढ़ेंगे। 5वां भी मैं आपको बता देता हूं, क्या याद करोगे। नंबर 1 है नंबर जो 1 है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टूडेंट और क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस। और उसको उर्दू में क्या कहते हैं, बयानी जुमला, जिसमें हम बयान करते हैं, बयानी जुमला। ठीक हो गया। अब नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस।
जिसमें क्या होता है इनकारी जुमला, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जुमले, ठीक हो गया, नेगेटिव सेंटेंस इनकारी जुमले जिसमें इनकार होता है, इनकारी जुमले, इनकारी जुमले, ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 3 है इंटेरोगेटिव, ये इंट्रागेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, सवालिया जुमले, सवालिया सेंटेंसेस, सवालिया जुमले जिसमें क्या सवाल पूछे गए, सवालिया जुमले। और फिर नंबर 4 है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब कौन से जुमले हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मीन्स सवाल भी है साथ साथ इनकार भी है, मीन्स सवालिया और इनकारी, इसको हम कहते हैं सवालिया, सवाली इनकारी जुमले, इनकारी जुमले, सवाली और इनकारी जुमले जिसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो। तो यही हम प्रैक्टिस करने वाले। नंबर 5 जो है ना वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि डबल इंट्रोगेटिव, यहां भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा याद रखो स्टूडेंट कि WH जिसके साथ आए ना तो वो सारे के सारे क्या है WH, ये छोटा सा फार्मूला WH, ये जहां पे भी आए तो वो समझो कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे, वाई शी गोज टू अमेरिका। अब देखो why does she go to America, वो अमेरिका क्यों जाती है। अब याद रखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यस नो में जवाब होता है, जैसे कि डू यू गो टू अमेरिका, तो यस आर नो, या डज शी राइट अ लेटर, यस आर नो। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सप्लेन करते हैं, इसमें यस नो में जवाब नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। व्हाई डज शी गो टू अमेरिका, उसमें यस नहीं, यस या नो नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि वो अमेरिका क्यों जाती है, तो उसमें एक्सप्लेन करना होता है कि वो जॉब के लिए जाती है, वो पढ़ने के लिए जाती है, या किसी पर्पस के लिए जाती है। तो उसमें इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन होती है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें यस नो में जवाब होता है। तो उसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि डू दे प्ले अ गेम, क्या वो गेम खेलते हैं, यस आर नो, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि हाँ वो खेलते हैं या नहीं खेलते। या डू योर फादर वर्क, क्या आपके वो काम करते हैं, यस आर नो कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि when do they come। अब देखो अब वो कब आएंगे, अब ये एक्सप्लेन मांगता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहते हैं एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो ठीक है, ऐसे जुमले जिसके साथ WH हो, तो ऐसे दूसरे भी बहुत सारे जुमले हैं, जैसे कि वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम चलते हैं इन सेंटेंस पे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसी को देखते हैं। और इसमें एस और एस का इस्तेमाल भी करते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब भी देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। तो याद रखो स्टूडेंट, जो हेल्पिंग वर्ब है, अब मैं आपको छोटा सा फार्मूला बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब याद रखो कि ही, शी, इट, ठीक हो गया, और सिंगल नेम मींस किस क्या कहते हैं हम, सारा, ओके हो गया, सारा, ये सिंगल नाउन हो गया ना। तो इसके साथ ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर
सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ये। कौन से सब्जेक्ट हैं ये? सिंगुलर सब्जेक्ट। और याद रखो कि इस मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? एस। क्या लगाते हैं अगर ये हो तो? एस और ई एस। और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हमारे, दो हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डस। कौन से हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो है, डू एंड डस। तो इसके साथ क्या लगता है? डस। याद रखना, डस। इनके साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट के साथ डस। ठीक हो गया। और दूसरे हमारे पास सब्जेक्ट है पिलर सब्जेक्ट। कौन से? आई, वी, यू, दे। ठीक है। और पिलर सब्जेक्ट मीन्स कि जॉन एंड मारिया। ठीक हो गया। ये दो पिलर सब्जेक्ट हो गए। उनके साथ, इसके साथ एस और यस नहीं लगा सकते, याद रखना। नो यूज ऑफ एस और ई एस। और याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब इसके साथ कौन सा लगता है? डू। कौन सा लगता है? डू। ये याद रखना, कीप इन योर माइंड। बहुत ही बेसिक चीजें, ये याद रखना। अब पहला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इनके साथ बनाते हैं। ही प्लेज। देखो एस लग गया क्योंकि ही है। ही प्लेज अ गेम। वो गेम खेलती है, वो खेल खेलती है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। ये क्या? वो गेम खेलती है। देखो एस लग गया। क्या लग गया? एस लग गया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट एस लग गया। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ही। देखो ही के साथ क्या लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो वो खेलता है, वो गेम खेलता है। सॉरी, वो गेम खेलता है, खेलती नहीं, खेलता है, मेल है। वो गेम खेलता है। अब देखो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या है? डज। तो क्या होगा? ही डज नॉट। याद रखो कि डू और डज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए डू और डज इस्तेमाल नहीं करते। याद रखना। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। डू और डज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोबारा मैं उर्दू में बता देता हूं कि डू और डज जब इनकारी जुमला बनाते हैं, सवाली जुमला बनाते हैं, या सवाली और इनकारी जब जुमला बनाते हैं तो उसके साथ डू और डज लगाते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, बयानी सेंटेंस के साथ हम डू और डज नहीं लगा सकते। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ डज नहीं लगाया, लेकिन नेगेटिव के लिए हम क्या लगा रहे हैं? डज। ही डज नॉट। अब प्लेज नहीं होगा क्योंकि डज लग गया यहाँ पे, तो यहाँ वाली एस रिमूव हो जाएगी। ही डज नॉट प्ले अ गेम। वो गेम नहीं खेलता, वो गेम नहीं खेलता। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा जुमला है ये? नेगेटिव सेंटेंस, इनकारिया जुमला। ठीक हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं? इसी को करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा? ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाता है। कैसे? डज ही प्ले अ गेम। देखो हो गया क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले अ गेम? क्या वो गेम खेलता है? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा जुमला है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सवाली। कौन सा जुमला? सवालिया। बयानी जुमला, ठीक है, इनकारिया जुमला, और ये कौन सा है? सवालिया जुमला। ठीक हो गया। डज ही प्ले अ गेम? क्या वो गेम खेलता है? अब सवाल भी है और इनकार भी है, तो क्या होगा? डज ही नॉट प्ले अ गेम? आप देखो, क्या वो गेम नहीं खेलता? सवाल भी है और इनकार भी है। सवाल भी है उस जुमले में और इनकार भी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो स्टूडेंट, समझ में आई बात? हमने ही को प्रैक्टिस किया है। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस। ही प्ले अ गेम, ही प्लेज अ गेम, एस लगा दिया हमने। वो गेम खेलता है। ही डज नॉट प्ले अ गेम, वो गेम नहीं खेलता। डज ही प्ले अ गेम? क्या वो गेम खेलता है? इंट्रोगेटिव। अब सवाल भी है और इनकार। डज ही नॉट प्ले अ गेम? क्या वो गेम नहीं खेलता?
अब देखते हैं शी को। एक एक मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस। आप लिखते जाओ, देखते जाओ कि कैसे आपको टेंस याद नहीं होते। देखना कि कैसे आप टेंस के मास्टर बन जाएंगे आप इंशाल्लाह। अब है शी। शी वो खाना, वो लजीज खाना पकाती है। शी कुक, कुक आर कुक्स, क्या होगा? कुक्स, क्योंकि शी है। शी कुक्स अ डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। देखो वो लजीज खाना पकाती है। शी कुक्स अ डिलीशियस फूड। ये दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा जुमला है? पॉजिटिव सेंटेंस बयानी। वो लजीज खाना पकाती है। शी कुक्स अ यमी फूड, शी कुक्स अ डिलीशियस फूड। वो लजीज खाना पकाती है। अब है नेगेटिव। अब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। शी क्या होगा? शी के साथ क्या होता है? डज नॉट, शी डज नॉट, शी डज, शी डज नॉट कुक आर कुक्स। देखो डज लग गया तो फिर क्या होगा? कुक। शी डज नॉट कुक अ डिलीशियस, अ डिलीशियस फूड। देखो वो लजीज खाना नहीं पकाती। नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा हो गया? दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा है? इनकारी जुमला, इनकारिया जुमला। शी कुक्स अ डिलीशियस, वो लजीज खाना पकाती है। शी डज नॉट कुक अ डिलीशियस, वो लजीज खाना नहीं पकाती। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डज पहले आ जाएगा। और याद करो कि जब सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो क्या होगा? डी कैपिटल। डज शी कुक आर कुक्स। देखो डज लग गया तो क्या होगा? कुक। डज शी कुक अ डिलीशियस, डिलीशियस फूड। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या वो लजीज खाना पकाती है? क्वेश्चन मार्क सवाल है। क्या वो लजीज खाना पकाती है? दिस इज इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एंटरोगेटिव। याद रखो एंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला जिसमें सवाल पूछे। क्या वो लजीज खाना पकाती है? अब कौन सा है? सवाली और इनकारी, जिसे हम क्या कहते हैं? डज शी नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। देखो सवाल भी है और उनका क्या बोले? खाना नहीं पकाती, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सारे स्टूडेंट नोट करते जाओ, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। डज शी नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, क्या वो लजीज खाना नहीं पकाती है? वंस अगेन, शी कुक्स अ डिलीशियस फूड, बयानी जुमला, वो लजीज खाना पकाती है। शी डज नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, नेगेटिव सेंटेंस, वो लजीज खाना नहीं पकाती। क्या वो लजीज खाना पकाती है? डज शी कुक अ डिलीशियस फूड, क्या लजीज खाना पकाती है? अब सवाल भी है और इनकार भी है। क्या वो लजीज खाना नहीं पकाती? डज शी नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, क्या वो लजीज खाना नहीं पकाती? अब चलते हैं हम आगे थोड़ा। इट को देखते हैं अभी। और इट के लिए मैं बड़ी आपको अच्छी चीज बता रहा हूं कि हमें अक्सर बताया जाता है कि इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखो कंडीशन है। इट के लिए क्या होता है कि जब भी आपको पता ना हो कि मेल है या फीमेल है तो वहां पे इट लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे कहीं पे कुत्ता भौंक रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते कुत्ती भौंक रही है, तो हम वहां पे क्या कहें? डॉग्स और वॉकिंग, तो वहां पे इट लगा सकते हैं। अब जैसे कि स्नेक है, नाम स्नेक है, स्नेक डसता है, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकता कि वो सांपनी डस रही है या नाग डस रहा है, नागनी डस रही है, तो हमें पता नहीं है, मेल और फीमेल का पता नहीं है। जब पता ना हो तो हम इट लगा सकते हैं। जैसे कि पानी में मछली तैर रही होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम कहते हैं, सिर्फ यूँ कहते हैं कि फिश। तो हम क्या कहते हैं? मछली तैर रही है, तो हम ये नहीं कहते मछला तर रहा है या मछली तैर रही है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? इट। तो इट के लिए, इट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इट लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए। लेकिन लिविंग के लिए तब इस्तेमाल होता है जब हमें मेल और फीमेल की हमें मेल और फीमेल का पता ना हो। जैसे कि इट में डॉग के लिए लगा रहा हूं, इट 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 बॉक्स लाउडली,
अब देखो यहाँ पे मैंने मेल के लिए लगाया, किसके लिए एनिमल लिविंग थिंग के लिए लगाया। इट बॉक लाउडली, इट बॉक्स सिंगुलर, इट बॉक्स लाउडली, कुत्ता जोर से भौंकता है। अब कुत्ता है कि कुत्ती हमें पता नहीं। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। ये कौन सा जुमला है? ये पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा? इट डज नॉट, क्या होगा? इट डज नॉट बार्क लाउडली। देखो डज लग गया तो यहाँ पे एस खत्म, लाउडली। अब ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। कुत्ता जोर से भौंकता है, कुत्ता जोर से नहीं भौंकता। अब क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डज पहले लेकर आएंगे, पहले डज इट बार्क लाउडली। क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाली। क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात समझ आ रही है? अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या होगा? डज इट bark loudly, does it bark loudly। क्या कुत्ता जोर, सॉरी, does it not, interrogative negative, does it not bark loudly। क्या कुत्ता जोर से नहीं भौंकता? क्या कुत्ता जोर से नहीं भौंकता? दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ता जोर से नहीं भौंकता? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। भाषा में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस याद रखो। इट बार्क्स लाउडली, कुत्ता जोर से भौंकता है। नेगेटिव, इट डज नॉट बार्क लाउडली, कुत्ता जोर से नहीं भौंकता। क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? डज इट बार्क लाउडली, दिस इज इंटरोगेटिव। और सवाली और इनकारी, डज इट नॉट बार्क लाउडली, क्या कुत्ता जोर से नहीं भौंकता? तो ये तो याद रखो कि इट जो है मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, सॉरी लिविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लिविंग के लिए कंडीशन है कि कब इस्तेमाल करते हैं? तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता ना हो कि मेल है या फीमेल है, तब हम क्या लगाते हैं? इट। चलते हैं आगे। अब सारा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सारा। सारा से बनाते हैं जुमला। अब देखो नाम आ गया सिंगुलर, सारा। सारा, सारा, सारा के लिए हम क्या लगाते हैं? सारा रीड्स अ बुक। सारा किताब पढ़ती है, सारा किताब पढ़ती है। सारा रीड्स अ बुक। अब देखो रीड्स लगा दिया, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा जुमला है ये? बयानी जुमला, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव क्या होगा? सारा डज नॉट रीड। अब देखो डज लग गया तो यहाँ पे रीड से एस खत्म। सारा डज नॉट रीड अ बुक, सारा किताब नहीं पढ़ती, सारा किताब नहीं पढ़ती। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट आप ये जो वीडियोस हैं वन बाय वन सारे देख लें तो इंशाल्लाह आपकी टेंस का मसला हमेशा के लिए खत्म। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाली। जब सवाली बने तो डज पहले आ जाता है, और डज के लिए डी कैपिटल करेंगे क्योंकि पहला जो सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। डज सारा का एस कैपिटल लगा क्योंकि नाउन है। सारा, डज सारा रीड अ बुक, क्या सारा किताब पढ़ती है? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क आपको देना है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? सवाली जुमला। अब है सवाल भी इनकार भी। तो क्या होगा? डज सारा नॉट रीड अ बुक, डज सारा नॉट रीड अ बुक, क्या सारा किताब नहीं पढ़ती? तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो सारा रीड्स अ बुक, सारा किताब पढ़ी। सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने एस लगा दिया। सारा रीड्स अ बुक, सारा किताब पढ़ती है। अब नेगेटिव सेंटेंस, सारा डज नॉट रीड अ बुक, सारा किताब नहीं पढ़ती। अब सवाल, क्या सारा किताब पढ़ती है? डज सारा रीड अ बुक,
अब क्या सारा किताब नहीं पढ़ती? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवाली और इनकारी। डज सारा नॉट रीड अ बुक? चलते हैं आगे। अब चलते हैं पिलर सब्जेक्ट के साथ। ये नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। अब चलते हैं पिलर सब्जेक्ट के साथ। अब बनाते हैं आई वर्क। मैं काम करता हूं, ता हूं, मैंने कहा था ता हूं ते है, तो ये आखिर में ता, करती है, करता है, करते हैं, ते ता, ये आई वर्क हार्ड। मैं सख्त काम करता हूं, अच्छा काम करता हूं। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा है ये? पॉजिटिव सेंटेंस। देखते जाओ, नोट करते जाओ। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, आई के साथ क्या लगता है? देखो डू। आई के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब डू। तो क्या होगा? आई डू नॉट वर्क हार्ड। मैं सख्त काम नहीं करता, मैं अच्छी मेहनत नहीं करता। तो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इनकार या जुमला। इनकार है। आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूं, मैं सख्त काम नहीं करता, ये नकारी है, इनकारी है। अब क्या है सर? क्या मैं सख्त काम करता हूं? तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आओ। डू आई वर्क हार्ड। डू आई वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सख्त काम करता हूं? क्या मैं सख्त मेहनत करता हूं? तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं सख्त काम करता हूं? ठीक हो गया। अब है सवाल भी और इनकार भी। तो क्या होगा? डू आई नॉट वर्क हार्ड? डू आई नॉट वर्क हार्ड? क्या मैं सख्त काम नहीं करता? सवाल भी है और इनकार भी है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रही है बात? ठीक हो गया। अब देखो, अब हमने पहला सब्जेक्ट कौन सा लिया? आई वर्क हार्ड, पॉजिटिव, मैं सख्त काम करता हूं। आई डू नॉट वर्क हार्ड, मैं सख्त काम नहीं करता। क्या मैं सख्त काम करता हूं? डू आई वर्क हार्ड? क्या मैं सख्त काम करता हूं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है सवाली और इनकारी। डू आई नॉट वर्क हार्ड? क्या मैं सख्त काम नहीं करता? अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, वही। अब इसी से बनाते हैं जुमले। वी अच्छा, वी के साथ वी ईट अ फूड। हम खाना खाते हैं। वी ईट अ फूड। अब देखो, ईट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कंडीशन पढ़ी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस और एस मेन वर्ब के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज कौन सा? पॉजिटिव से बयानी जुमला। कौन सा जुमला है ये? बयानी जुमला। अब नेगेटिव, वी के साथ क्या लगता है? डू। तो लगाओ, वी डू नॉट ईट अ फूड। हम खाना नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट अ फूड। नेगेटिव सेंटेंस, हम खाना नहीं खाते। इनकार हो रहा है इसमें। अब है सवाल के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले ले करेंगे। क्या होगा? डू वी ईट अ फूड? क्या हम खाना खाते हैं? डू वी ईट अ फूड? क्या हम खाना खाते हैं? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सवालिया जुमला। ठीक हो गया। अब क्या होता है? सवालिया और इनकारी। डू वी नॉट ईट अ फूड? क्या हम खाना नहीं खाते? सवाल भी है और इनकार भी। क्या हम खाना नहीं खाते? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव, सवाल भी है और साथ में क्या है? इनकार भी है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब देखो, दोबारा देख लेते हैं। वी ईट अ फूड, हम खाना खाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। हमने ईट्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वी डू नॉट ईट अ फूड, हम खाना खाते, तो कौन सा है? ये नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम खाना खाते हैं? डू वी ईट अ फूड? क्या हम खाना नहीं खाते? डू वी नॉट ईट अ फूड? चलते हैं आगे। अब है यू हमारे पास। अब कौन सा है?
यू। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ और कुछ इंशाल्लाह आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। यू 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 रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आप तेज दौड़ते हो, ते हो, आप तेज दौड़ते हो। देखो फुल स्टॉप। तो ये आप तेज दौड़ते हो, रन से नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यू आ गया, सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। अब नेगेटिव क्या होगा? यू के साथ क्या लगता है? डू। यू डू नॉट रन वेरी फास्ट। आप तेज नहीं दौड़ते, आप तेज नहीं दौड़ते, नेगेटिव सेंटेंस, आप तेज नहीं दौड़ते। ये कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही? अब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या कर लेकर आएंगे? डू पहले। डू यू रन वेरी फास्ट? डू यू रन वेरी फास्ट? क्या आप तेज दौड़ते हो? डू यू रन वेरी फास्ट? क्या आप तेज दौड़ते हो? तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो स्टूडेंट, मजा आ रहा है? रन वेरी फास्ट, डू यू रन वेरी फास्ट? क्या आप तेज दौड़ते हो? अब क्या है? सवाल भी है और इनकार भी है साथ साथ में। देखते हैं। डू यू नॉट रन वेरी फास्ट? डू यू नॉट रन वेरी फास्ट? क्या आप तेज नहीं दौड़ते? डू यू रन वेरी फास्ट? क्या आप तेज दौड़ते हो? अब इसमें क्या है? ये कौन सा है? सवाली और इनकार। तो उसमें क्या आएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। तो क्या? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखा कितना इजी है। यू रन वेरी फास्ट, आप तेज दौड़ते हो, बयान जुमला। नेगेटिव सेंटेंस इनकार। यू डू नॉट रन वेरी फास्ट, आप तेज नहीं दौड़ते। क्या आप तेज दौड़ते हो? डू यू रन वेरी फास्ट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप सवाल भी है और इनकार भी है। डू यू नॉट रन वेरी फास्ट? क्या आप तेज नहीं दौड़ते? अब चलते हैं दे के। दे सेंटेंस दे से बनाते हैं। दे अब हमारे पास दे कम। दे के साथ कम्स नहीं होगा। दे कम टू मी, वो मेरे पास आते हैं, ते हैं। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा जुमला है ये? पॉजिटिव। वो मेरे पास आते हैं। अब इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा? दे के साथ क्या लगता है? डू। दे डू नॉट कम टू मी। अब देखो, वो मेरे पास नहीं आते। कौन सा है ये? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है ये? नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? अब बनाते हैं कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। सवालिया जब बनाते हैं तो डू पे ले आ जाए। डू दे कम टू मी? क्या वो मेरे पास आते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेरे पास आते हैं? डू दे कम टू मी? क्या वो मेरे पास आते हैं? तो ये कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? सवालिया जुमला। इंटरोगेटिव। डू दे कम टू मी? क्या वो मेरे पास आते हैं? अब सवाली भी है और इनकारी भी है तो क्या होगा? डू दे नॉट कम टू मी? क्या वो मेरे पास नहीं आते? डू दे नॉट कम टू मी? तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? ओके, चलते आगे, नोट कर लो। अब हमारे पास एक और सेंटेंस रह रहा है, एक और सब्जेक्ट रह रहा है जिसको मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जॉन एंड मारिया। अच्छा, ये स्टूडेंट आपके लिए वो होमवर्क है। आप मुझे ऐसा करना है कि इसके साथ जुमला बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज देना, ताकि आप देखते हैं कि आप कैसे बनाते हैं।
इसके साथ आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें और आप खुद भी सब्सक्राइब भी करें।